हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एस्कावा V1000 एसी ड्राइव का फुल डिटेल रीड करेंगे। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 3-4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट पार्ट में हम कंट्रोल देखेंगे, कंट्रोल, पावर कंट्रोल और नॉर्मल कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे, कौन कौन सा एप्लीकेशन है और उनमें कौन कौन से पैरामीटर यूज करना है। थर्ड पार्ट में ऑटो ट्यूनिंग कैसे करना है। और फोर्थ पार्ट में फुल पैरामीटर डिटेल्स देखेंगे, कौन सा कहाँ है और कैसे इसको डालना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट पार्ट है हमारा पावर और कंट्रोल वायरिंग डायग्राम। तो सबसे पहले इसका हम पावर वायरिंग देख लेते हैं। तभी यहाँ पे कुछ नोट लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें जंपर के बारे में बताया है। यहाँ पे आप डीसी रिएक्टर ऑप्शन है, ऑप्शनल है, आप लगा सकते हैं। यहाँ थर्मल रिले ऑप्शनल लगा सकते हैं। ब्रेकिंग रजिस्टर है, ये भी आप ब्रेकिंग रजिस्टर को भी यहाँ पे लगा सकते हैं। लिखा है टर्मिनल्स +1 +2 B1 और B2 आर फॉर कनेक्टिंग ऑप्शन, नेवर कनेक्ट पावर सप्लाई। यहाँ पे आपको पावर सप्लाई नहीं कनेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे डीबीयू लगा सकते हैं, डीसी रिएक्टर लगा सकते हैं, ब्रेकिंग रजिस्टर लगा सकते हैं। डीबीयू यानी डायरेक्ट ब्रेकिंग यूनिट, और डीसी रिएक्टर भी लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाते हैं तो ये जंपर आपका लगा होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो 3 फेज सप्लाई आएगा आपका R1 RST यानी L1 L2 3 होगा। ये कैसे होगा, यहाँ पे आप अगर 3 फेज देंगे इसको तो L1 L2 3 दे देंगे। यदि आपका मोटर जो है बड़ी मोटर है, उसमें कूलिंग फैन अलग से लगा हुआ है, तो आप यहीं से 3 फेज निकाल के एक एमसीसीबी के थ्रू उसको यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे आप मेन में आप एक एमसीसीबी लगाएंगे। तो इसका हम लोग जो स्टैंडर्ड ड्राइंग बनाते हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी डिस्क्राइब कर दें। इसमें हम जो इसका एस्कावा की तरफ से जो वायरिंग दिया गया है उसको बताएंगे फुल डिटेल में। तो यहाँ पे एक मेन एमसीसीबी लगा देंगे, उसके थ्रू पावर दे देंगे। हम लोग जो जनरली करते हैं, एक लाइन रिएक्टर लगाते हैं, मेन एमसीसीबी लगाते हैं और फ्यूज का भी यूज करते हैं। तो डिटेल में आगे देख लेंगे, अभी यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपने 3 फेज निकाल लिया R1, और ये दे दिया आपने मोटर को फैन कूलिंग के लिए, और ये ड्राइव को इनपुट चला गया। यहाँ से T1 T2 T3 यानी UVW जो है आपका मोटर का आउटपुट हो जाएगा। ये आपका ग्राउंड हो गया, यहाँ से मोटर भी ग्राउंड कर सकते हैं आप। तो ये इसका पावर हो गया। अब इसका हम कंट्रोल वायरिंग देख लेते हैं। यहाँ पे केवल कंट्रोल है तो उसको देख लेते हैं। चीज एक ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं S1 S2 S3 S4 S5 S6, ये आपके पास 6 टर्मिनल होता है जो डिजिटल इनपुट के रूप में यूज कर सकते हैं। 24 वोल्ट और 0 वोल्ट दोनों की तरीका से, तो आपको जैसे यूज करना है कर सकते हैं। अगर आपको 24 वोल्ट करना होगा तो यहाँ पे एक जंपर लगा रहता है, उसको 24 में कनेक्ट करना होता है। अगर आपको 0 में यूज करना है तो आप यहाँ पे 0 में कनेक्ट कर देंगे। जंपर जो डीप स्विच होता है, जिसे यहाँ पे लिखा है ना स्विच 3, उसको आगे पीछे करने से होता है। ऑन या ऑफ करने पर ये 24 वोल्ट और 0 वोल्ट में मूव करता है। जनरली जो है ये बाय डिफॉल्ट आपका 24 वोल्ट पे ही होता है। अब सपोज करिए आपको फॉरवर्ड स्टार्ट स्टॉप करना है, तो S1 आप अगर बाय डिफॉल्ट लगा करना चाहते हैं तो आप S1 टर्मिनल पर दे सकते हैं। रिवर्स के लिए S2 यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल फॉल्ट, अगर आपको कोई आउटपुट देना है तो आप यहाँ से, जैसे कोई रिले ऑन कराना है तो यहाँ से कर सकते हैं। फॉल्ट रिसेट के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। मल्टी स्टेप स्पीड फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से दे सकते हैं। दो इसमें मल्टी स्पीड के लिए दे रखा है। तो ये आपका स्टार्ट और स्टॉप हो गया, ये फॉल्ट का हो गया, फॉल्ट रिसेट का हो गया। ये आपके क्या है, सारे डिजिटल इनपुट है। 24 वोल्ट और 0 वोल्ट में, मतलब अगर सिंक टाइप का बनाना है तो 0 वोल्ट आपका इसमें जाएगा फील्ड से, जैसे यहाँ से 0 वोल्ट जाएगा फील्ड में पुश बटन पे, और वहां से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको सोर्स टाइप का बनाना है तो यहाँ से 24 वोल्ट जाएगा और फील्ड से घूमते हुए यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया आपका डिजिटल इनपुट। अब हम इसके समझ लेते हैं एनालॉग इनपुट में और एनालॉग आउटपुट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिफरेंस जो देना है आपको, वो आप दो तरह से देख सकते हैं। पल्स पल्स ट्रेन में भी दे सकते हैं, यहाँ पे आप पल्स ट्रेन के रूप में भी दे सकते हैं। यहाँ पे जो आपको लेना होगा PR पे लगाना होगा, और जो दूसरा है आपका 0, ये आपका पल्स ट्रेन में चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 0 से 10 वोल्ट या 4 से 20 मिली एम्पियर के लिए देना चाहते हैं तो आपका AC और A2 होगा। 0 से 20 वोल्ट और 4 से 20 मिली एम्पियर अगर आप देना चाहते हैं तो। अगर आप 0 से 10 वोल्ट केवल देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं पहला और तीसरा में, A1 और AC में लगा के आप दे सकते हैं। लेकिन ये जो है आपका पोर्ट के थ्रू काम करेगा,
और डायरेक्ट भी आप दे सकते हैं एसी, और A1 पे लगाइए आप 0 से 10 वोल्ट का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस यानी स्पीड डिफरेंस दे सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमारा पोर्ट से चले तो पोर्ट से चलाने के लिए आपको प्लस भी पे 10 वोल्ट निकलेगा, एसी आपका 0 वोल्ट हो गया। इसमें से आप कोई भी A1 उठा सकते हैं, आप A1 पर कनेक्शन कर दीजिए मिड वाला। जैसे आपका पोर्ट समझ लिया, पोर्ट में 3 टर्मिनल होता है, एक तो आपका हाई सोर्स, एक मेन सोर्स, और एक जो स्पीड पोर्ट मूव कराने पर कम बेसी होता है। तो जो कम बेसी होगा आपका मिड वाला, वो आपका A1 पे लग जाएगा, प्लस 10 वोल्ट के लिए V प्लस, और 0 वोल्ट के लिए AC पे। तो ये हो गया आपका स्पीड रेफरेंस के लिए। उसी तरह यहाँ से आप सेफ डिसेबल इनपुट यूज भी कर सकते हैं। अगर आपको सेफ्टी स्विच यूज करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको बाय डिफॉल्ट शॉर्ट रहने दीजिए। अगर आपको जैसे सपोज करिए कि सेफ्टी में यूज करना है, जैसे कि हम चाहते हैं कि कोई भी जैसे फॉल्ट, मान लीजिए हमारा कोई स्पेशल फॉल्ट है, वो आ गया तो पूरे सिस्टम बंद हो जाए, तो आप इसमें से कोई एक सेफ्टी स्विच यूज कर सकते हैं। दो अगर करना चाहें तो दो कर सकते हैं। मॉड बस का अगर कम्युनिकेशन कराना है आपको तो आप यहाँ से कराएंगे। एनालॉग आउटपुट में आप दो एनालॉग आउटपुट ले सकते हैं, एक पल्स ट्रेन और एक ये आपका एनालॉग मॉनिटर आउटपुट। दो इसमें से आउटपुट हो जाएगा, AM हो जाएगा और एक MP हो जाएगा। ये 0 वोल्ट, इसके साथ ये कॉमन होगा। ठीक है। अब इस एनालॉग आउटपुट में आप करंट, वोल्टेज, स्पीड, जो चीज लेना चाहते हैं इसका मतलब वो करके आप ले सकते हैं। आप क्या नाम है, प्रोग्रामिंग करके ले सकते हैं। वो सब चीजें हम पैरामीटर लिस्ट में देख लेंगे। यहाँ पे क्या है कि डिजिटल आउटपुट है, ड्यूरिंग रनिंग के समय आप क्या लेना चाहते हैं। जैसे डिजिटल रनिंग, ड्यूरिंग रनिंग अगर आपको P1 P2 जो है, ये दो आउटपुट होगा आपका, अ, क्या नाम है कि 24 वोल्ट का होगा। जैसे रिले कोई हाई कराना चाहते हैं तो आप यहाँ से करा सकते हैं। जैसे चाहते हैं कि आप हम जब ड्राइव रन करें उस समय एक रिले ऑन हो, जब और आप चाहते हैं कि जब रेडी रहे तब रिले ऑन हो, तो आप यहाँ से इसको प्रोग्रामिंग करके ऑन कर सकते हैं। जो कॉमन होगा आपका पीसी होगा, पीसी के साथ P1 और पीसी के साथ P2 आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका MA MB जो है ये फॉल्ट के लिए है। इसमें ये जो रिले होता है ना, ये फिक्स रिले होता है। एक तो हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और एक रिले जो होता है फिक्स होता है, वो केवल फॉल्ट के लिए ही होता है, जैसे ये वाला हो गया। ठीक है। और ये P1 P2 जो है आपका, इसको आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो एक तो ये आपका ये रिले हो गया, और इन दोनों में आप जो चीज ऑन कराना चाहते हैं, जैसे कि आप रिले ऑन कराना चाहते हैं कि हमारा क्या नाम है जब ट्रिप करे उस समय रिले ऑन हो, तो ट्रिप के लिए तो ये हो गया, चलिए फॉल्ट के लिए। बाकी ये रनिंग के लिए हो गया, रेडी के लिए हो गया, या कोई और चीज अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये कॉमन होगा आपका, और ये इसका 24 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका कंट्रोल वायरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपने पावर वायरिंग देखा, आप कंट्रोल वायरिंग। अब थोड़ा सा हम इसका और डिटेल में समझ लेते हैं टर्मिनल को। तो अभी हमने जितना ये S1 देखा, ये मल्टी फंक्शन डिजिटल इनपुट था S1 से लेकर S6 तक। ठीक है। और ये SC जो है ये आपका 0 वोल्ट कॉमन हो गया, यानी कॉमन है। अगर 24 होगा तो 24 कॉमन बनेगा, और 0 वोल्ट आप ले रहेंगे तो 0 कॉमन बनेगा। यहाँ पे इन्हें डिटेल लिख रखा है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया वहाँ पे, तो इसकी अब जरूरत है नहीं। सेफ वाला आपने यहाँ पे देख लिया। सेफ डिसेबल जो है HC और H1 है, पावर सप्लाई फॉर सेफ डिसेबल इनपुट, पावर सेफ डिसेबल इनपुट 1। तो ये आप यहाँ से ले सकते हैं। ये SC जो है आपका कॉमन हो जाएगा इसके साथ। ठीक है। ये आपका क्या होगा, मेन फ्रीक्वेंसी हो गया, हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है। प्लस ये हो गया एनालॉग इनपुट पावर सप्लाई, A1 फ्रीक्वेंसी 1 स्टेज, A2 फ्रीक्वेंसी 2 स्टेज। आउटपुट में मल्टी फंक्शन डिजिटल आउटपुट हो गया आपका MA MB MC, जो आपका ये फॉल्ट के लिए है। ठीक है। ये वाला आपका फॉल्ट ही है। मल्टी फंक्शन फोटो कपलर आउटपुट हो गया, इसको आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जैसे करना है। ये हो गया आपका मॉनिटर आउटपुट MP AC और AC, ये कॉमन हो गया। इसमें क्या है, जैसे कि आप आउटपुट में जो लेना चाहते हैं मीटर के लिए 0 से 10 वोल्ट, वो ले सकते हैं। तो आपका यहाँ से ये चीज हो गया। अब हम इसमें थोड़ा सा और चीज देख लेते हैं, इसका कीपैड समझ लेते हैं। तो ये इसका कीपैड है। यहाँ पे आप डिटेल में देखेंगे कि ये डिस्प्ले पे जो चीज जैसे करंट देखना चाहते हैं तो इसको अप डाउन करके, अप और डाउन बटन से रनिंग कंडीशन में देख सकते हैं, करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, सब चीजें। अलार्म आएगा तो आपका कोई फॉल्ट होगा तो ये लाइट जल जाएगा इसमें। अगर आपकी ड्राइव रिवर्स में चल रही है तो ये लाइट इसके अंदर से जलता है, और मतलब हाईलाइट हो जाएगा। अगर आपका ड्राइव फॉल्ट में नहीं, रिवर्स में नहीं चल रही है तो केवल DRV लिखेगा। अगर आपका फॉल्ट होगा FUT तो ये चलेगा। ठीक है। अब ये आपका ESC है, बैक का है। ESC जो आपका बैक है। REC जो आपका रिसेट है। आज आप प्रोग्रामिंग करने जाएंगे तो ये शिफ्टिंग का काम करेगा।
ये रीसेट का भी है, जैसे कोई फॉल्ट आया तो आप इससे रीसेट कर सकते हैं, जबकि बैक वगैरह जाना हो तो इसी का यूज करेंगे। लेकिन आपको अगर वैल्यू शिफ्ट कराना है आगे, जैसे सपोज करिए कि यहाँ से यहाँ है, तो आप इसका यूज करेंगे। अप डाउन के लिए वैल्यू कम बेसी करने के लिए इसका यूज करेंगे। यदि आपको ड्राइव को लोकल में या रिमोट में चलाना है तो इस बटन का यूज करेंगे, लोकल रिमोट। जब लोकल करेंगे तो यहाँ पे एलईडी ब्लिंक करेगा, ये वाला एलईडी ब्लिंक करेगा, ठीक है। और प्रोग्राम इंटर वगैरह करने के लिए, सेव करने के लिए, ये हो गया लोकल में स्टार्ट और लोकल में स्टॉप। तो ये हो गया आपका टोटल प्रोग्राम है। यहाँ पे इसका दिखा रखा है कि ऐसे ही दिखता है। यहाँ पे इसने जूम किया है और यहाँ पे ऐसे दिखेगा पूरा, ठीक है। अब समझ लेते हैं इसी का क्या है। रिटर्न टू प्रीवियस मेनू हमने बताया ऑलरेडी। बैक डाटा डिस्प्ले एरिया, ये डाटा डिस्प्ले एरिया हो गया पर जो एक्चुअल में होगा। ये रिसेट की हो गया, और साथ साथ मूव कर्सर राइट हो गया। जैसे हमने बताया ना कि अगर आपको यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ से इस वाले पॉइंट जाना है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं हाली, ठीक है। अब ये हो गया आपका स्टॉप, आने ऑलरेडी बता दिया, अप डाउन बता दिया, इंटर बता दिया, लोकल और रिमोट सिलेक्शन बता दिया, ये रन और ये बता दिया था। आप यहाँ से इस चीज को भी देख सकते हैं, और इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अभी हमने क्या किया, इसको छोटे छोटे पार्ट में बांट लिया है, जैसे क्या हो पढ़ने में आसान हो। तो ये क्या हो गया आपका, ये ऑलरेडी लिख रखा है किस लिए है, इसका डिटेल आप यहाँ पे पेज नंबर 59 69 पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा और इसको डिजिटल मतलब डिस्प्ले को समझाया तो इसकी जरूरत है नहीं। अब हम एलईडी स्क्रीन डिस्प्ले समझ लेते हैं। ये क्या हो गया, अलार्म या जब इधर होगा तब जलेगा, फ्लैशिंग करेगा। व्हेन अलार्म अपर ओपीई डिटेक्टेड, व्हेन फॉल्ट हियर अपर ऑटो ट्यूनिंग, ठीक है। नॉर्मल में ये ऑफ रहना चाहिए, ठीक है। ये रिवर्स का हो गया, ये हमने ड्राइव हो गया आपका, ड्राइव मोड ऑटो ट्यूनिंग मोड में ये काम करेगा। ये आपका डिस्प्ले आउटपुट फ्रीक्वेंसी, यदि आपका कोई, जैसे कि मान लीजिए आपका, आपने 20 के फ्रीक्वेंसी पे मोटर को घुमा रखा है, तो यहाँ पे जैसे 50 लिखा है तो 20 लिखेगा, तो एफ ओ यू टी जलेगा, तो समझिए कि आपका वो आउटपुट है। अगर एफ यू टी हाइट नहीं, हाईलाइट नहीं है, तो आपका वो इनपुट फ्रीक्वेंसी होगा जो आपने दिया है। लेकिन जो, अगर आपको आउटपुट कितना मिला उसको देखना हो, तो आप इसको अप डाउन करते रहेंगे। जब यहाँ पे एफ ओ यू टी हाईलाइट हो जाएगा तभी आपका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका टोटल यहाँ से हो गया। ये लोकल रिमोट का बता रखा है सिलेक्शन कैसे लेना है। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।